हेलो बच्चों, तो आप सबका स्वागत है शौर्य एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में। तो आप पढ़ने जा रहे हो फिजिक्स विद वैभव सर। लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello बच्चों. So we are going to start to solve the previous year questions on the dual nature of radiations and matter. Okay. So start करते हैं question number 1. Now see, what is the question number 1? Which of the following phenomenon exhibits the particle nature of light? Yes. So कौन सा phenomenon है जो particle nature behave करता है? बोलो. So you already said the light having the dual nature. One is a बोलो पार्टिकल नेचर, सेकंड वन इज अ वेव नेचर. इन वेव ऑप्टिक्स वी ऑलरेडी स्टडीड कि बाबा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया कि लाइट इज ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव. इन दैट वी हैव स्टडीड द फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड द व्हाट पोलराइजेशन. इंटरफेरेंस मींस व्हाट? देयर इज अ what? Overlapping of waves. Are correct? Diffraction means what? The bending of waves around the edges of an obstacle and enters into the shadow region. Polarization proves the transverse nature of wave. है ना कि बाबा the light is having the what? Transverse nature means the direction of propagation of wave is perpendicular to vibration of the particles. Is it clear? And now this photoelectric effect you already studied. What is the photoelectric effect? The phenomenon in which when the particles, that is the light, is travel in the form of packets of energy called the photons incident on the metal surface. Correct? And there is a ejection of the electron from the metal surface. Now there are the dependent conditions. What is the threshold wavelength? What is the threshold frequency? What is the work function? What is the work function? Yes, the minimum energy required to eject the electron from the metal surface is called the work function. So आपको मालूम है पार्टिकल नेचर में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज देयर, क्रॉम्पटन इफेक्ट इज देयर, एंड ऑल these three phenomena, other three phenomena are occurs because of wave nature of light. ठीक है, चलो नेक्स्ट. When the intensity of incident light increases, आपको दिया है क्या है कि बाबा अगर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज करते हैं तो फोटो करंट इंक्रीजेस, फोटो करंट डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन. नाउ सी बच्चों, यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जब हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, सो इससे क्या क्या होता है रे? जब लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं बच्चों, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीजेस, रिमेंबर दैट द नंबर ऑफ फोटॉन्स increases, and once the number of photons increases means the photo current is also increases. Are correct? Intensity of light increases, number of photons increases, because of that photo current is increases. And write down the major मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन बच्चों. यहां पे 2-3 क्वेश्चंस बने हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड इज independent of the intensity of light. Independent on intensity of light. Is it clear? Because यहां पे स्टडी करके दिया बाबा, मैंने सपोज डिम लाइट इंटेंस किया, नहीं तो मोस्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाला लाइट यहां पे सरफेस पे इंसिडेंट किया, तो वहां पे ये इंटेंसिटी इस पे इफेक्ट नहीं करता. क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर आते ही है. अरे समझ में आ रहा है? यस. सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन. हाँ बच्चों, ठीक है. सो यहां से बताओ इस क्वेश्चन को देखकर क्या आंसर होगा? इंटेंसिटी लाइट इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीजेस, फोटो करंट इंक्रीजेस. सो ऑप्शन होगा फर्स्ट, फोटो करंट इंक्रीजेस. आया समझ में? ठीक है. नेक्स्ट वन. The momentum of photon of energy 1 mega electron in kg meter per second. क्या दिया है बच्चों आप लोगों को? बोलो. यहां से दिया है एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी है? 1 मेगा इलेक्ट्रॉन होल्ड. क्या फाइंड करना है आप लोगों को? मोमेंटम फाइंड करना है. किसमें? इन केजी मीटर पर सेकेंड. सही है. सो यहां से मुझे बताओ बच्चों कि what is the relation between the energy of photon, momentum? Yes, yes, आपको मालूम है बेसिक इक्वेशन बोलो बच्चों. आइंस्टाइन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कितनी होती है? hf.
ऐसा ही है। यहां से आपको मालूम है डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ क्या कहता है, लैम्बडा किसके बराबर है, h बाई पी के बराबर है। ऐसा ही है। सो यहां से अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं बच्चों, h इज इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू पी। अरे सही है क्या, हाँ। नहीं तो ये जो इक्वेशन है, आप एक काम करो, लैम्बडा की टर्म में क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, एच सी बाय लैम्बडा। आ रहा है समझ में, लैम्बडा क्या होता है बच्चों, h बाई पी। लैम्बडा क्या होता है, h बाई पी। नाउ सब्स्टिट्यूट हियर, सो क्या हो जाएगा बोलो, एनर्जी इज इक्वल टू h, यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे बच्चों एच सी अपॉन लैम्बडा की जगह सब्स्टिट्यूट किया h अपॉन पी। आया क्या समझ में, लैम्बडा की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया, h बाय पी। तो यहां से ऑब्जर्व करो, एच गेट कैंसिल बच्चों, तो एनर्जी का इक्वेशन क्या मिला, c इंटू पी। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होगा, E बाय सी होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। करेक्ट, दिस इज द रिलेशन बिटवीन द व्हाट, एनर्जी ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, एंड द c इंडिकेट करता है स्पीड ऑफ लाइट। इज इट क्लियर, नाउ आप कैलकुलेट कर सकते हो ना बच्चों। तो बोलो यहां से मोमेंटम, बच्चों अभी आपको कैलकुलेशन किस में करना है, एसआई यूनिट में। तो जो एनर्जी है, एनर्जी का एसआई यूनिट तो जूल होगा, करेक्ट। सो सबसे पहले मुझे बताओ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा मतलब क्या रे, 10 टू द पावर प्लस 6, क्लियर। देन यहां पे बच्चों किया पहला वाला, देन आपको मालूम है देयर इज अ वन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, कन्वर्जन, क्या रे, कि बाबा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 जूल। मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल जाना है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। सो यहां से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बोलो 1 इंटू 16 इंटू 10 रेज टू माइनस 20 डिवाइडेड बाय सी कितना रे, 3 इंटू 10 रेज टू 8। समझ में आ रहा है, ठीक है। सो बोलो बच्चों 16 बाई 3 मतलब 5.33 होगा। 16 बाई 3 क्या, पावर्स देखो, ये 6 माइनस 20 माइनस 14 माइनस 8 कितना होगा रे, माइनस 22। सो मोमेंटम हुआ केजी मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन आया क्या समझ में। तो यहां से आप देख रहे हो बच्चों, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मोमेंटम, ऑप्शन देखो कौन सा है यहां पे, कि बाबा 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 22। समझ में आया। तो बच्चों साइमल्टेनियसली इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज नोट डाउन करो। दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ, एंड सेकेंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड द मोमेंटम। इज इट क्लियर, एनी डाउट क्वेश्चन में, नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट, नाउ क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, a photoelectric cell is illuminated by a point source of light 1 meter away, ठीक है। when the source is shifted to 2 meter then क्या होगा। सो बोलो यहां से क्या होगा, photoelectric cell is illuminated by a point source of light 1 meter away when the source is shifted to 2 meter then क्या क्या दिया है, each emitted the electron carries the half initial energy, number of electrons, number of electrons, number of electrons। मतलब रिलेशन किसके बीच में, आपको ऑप्शन सब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताना ही क्या होगा। सो मुझे बताओ, फोटो इलेक्ट्रिक सेल है बच्चों, ठीक है, आपको दिया है पॉइंट सोर्स है, तो आपको मालूम है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी फॉर पॉइंट सोर्स। जनरल फॉर्मूला क्या होता है इंटेंसिटी का, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, और इनडायरेक्टली पावर अपॉन एरिया। ऐसा ही है। सो यहां से पॉइंट सोर्स है तो हम कंसिडर करते हैं, बोलो इंटेंसिटी इज इक्वल टू पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। इज इट क्लियर। लेकिन ये रिलेशन किसके बीच में बच्चों, आपको डिस्टेंस दिया है ना, पहले 1 मीटर आवे था, तो सेकंड केस में 2 मीटर आवे चला गया, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। और अभी हमने स्टार्टिंग में देखा लेक्चर के कि बाबा इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के प्रोपोर्शनल होता है। सोर्स वही, पावर वही, डिस्टेंस वैरी कर रहे हैं। सो मतलब व्हाट इज द रिलेशन रे, एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर।
सो मुझे बताओ, कैन वी राइट कि बाबा N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहां से देखो इनिशियल डिस्टेंस कितना था 1 मीटर, बाद में कितना चेंज किया 2 मीटर। सो यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4। मतलब बच्चों जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो गए N1/4। मतलब क्या रे, क्वार्टर ऑफ द इनिशियल, 1/4 क्वार्टर ऑफ द इनिशियल। तो यहां से ऑप्शन बनता है सेकंड वन। तो क्वेश्चन समझ में आया, इंटेंसिटी का था। यहां पे अगर सिलिंड्रिकल सोर्स होता तो नीचे हम लिखते 2πRL, पॉइंट सोर्स था इसलिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर वो लिया हमने 4πr²। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं? ठीक है, नेक्स्ट वन। Which of the following is not the property of photons? कौन सी प्रॉपर्टी फोटोन की नहीं है? सबसे पहले अब भी हमने कैलकुलेट किया बच्चों, मोमेंटम ऑफ फोटोन बोलो कितना होता है? व्हाट इज द रिलेशन अभी देखा हमने, E/c। फोटोन के पास मोमेंटम है। दूसरा क्या बोल रहे, एनर्जी। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन? इट इज hf और hc/λ। ठीक है, देन वेलोसिटी होती है क्या? यस, फोटोन इज ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। सो फोटोन की वेलोसिटी कितनी होती है? c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है फोटोन्स आर द चार्जलेस एंड मासलेस पार्टिकल्स। मतलब फोटोन के पास कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है बच्चों? चार्ज नहीं है। अरे इज इट क्लियर? कुछ कंफ्यूजन नहीं? सो चार्ज इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट। In photoelectric effect, if the intensity of light is double, the maximum kinetic energy of photoelectrons will be? Yes, very good। क्या होगा? कंक्लूजन लिख के दिया ना मैंने दूसरे स्लाइड पे। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द photoelectron is independent on the intensity of light। तो कितनी भी इंटेंसिटी चेंज करो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। सो नो चेंज। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट। द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो बच्चों आपको मालूम है कि जब ग्राउंड स्टेट में हो या कौन से भी स्टेट में हो, अगर आपको पूछते हैं डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला? इट इज n × 2πr। n क्या होता है? ऑर्बिट। अभी यहां पे जो है इलेक्ट्रॉन कहां है? फाइनल रिलेशन विच इज इन टर्म्स ऑफ रेडियस। आप जो कह रहे हो कि बाबा रेडियस इन nth ऑर्बिट होता है कि a × कांस्टेंट × n²। सो वहां से हम ये फाइनल इक्वेशन आता है लैम्बडा इज n × 2πr। तो यहां पे कहां पे वो ग्राउंड स्टेट में, मतलब n कितना हुआ? 1 हुआ। सो n 1 हुआ तो यहां से लैम्बडा कितना आएगा बच्चों? फॉर ग्राउंड स्टेट n इज इक्वल टू 1। सो लैम्बडा कितना होगा? 2πr। आप जो बात कह रहे हो बेटा वो है कि जब हमने डिराइव किया इक्वेशन उस वक्त की बात कि यहां पे हमने कंसीडर किया था n लैम्बडा इन टर्म्स ऑफ रेडियस स्क्वायर। यस, लेकिन फाइनल रिलेशन क्या मिलता है? लैम्बडा कितना होता है? n × 2πr। इज इट क्लियर? यस, ओके, ठीक है, नेक्स्ट वन। अरे सॉरी, ऑप्शन क्या हुआ यहां पे? 2πr। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल विच आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। क्या फाइंड करना है रे? रेशियो किसका? मोमेंटम का। किसका? पहला पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है अल्फा। अल्फा होता है हेलियम, है ना? अल्फा पार्टिकल मतलब हेलियम न्यूक्लियस। सो मुझे बताओ आपको दिया क्या है रे? एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। तो बच्चों साइमल्टेनियसली फॉर्मूले नोट डाउन करो कि बाबा आपको मालूम है डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस ने कहा लैम्बडा इज इक्वल टू h/p। लैम्बडा इज इक्वल टू h/p इज इक्वल टू दूसरा फॉर्मूला बोलो। आपको मालूम है बच्चों जो मोमेंटम था वो कैसे निकाला था रे? काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है?
यहाँ पे ई बोलता हूं खाली हाफ एम वी स्क्वायर, तो यम ने मल्टीप्लाई किया, यम से डिवाइड किया, तो ई का इक्वेशन आया था पी स्क्वायर बाय 2m, और आपको यहां से ही मिला था कि बाबा जो मोमेंटम होगा वो रूट टाइम्स 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी होगा। इज इट क्लियर? मतलब सेकंड फॉर्म क्या मिलेगा? ठीक है, यहां से फिर से लिखता हूं नीचे, तो बोलो लैम्बडा इज इक्वल टू h बाई पी इज इक्वल टू h अपॉन रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। अगेन आपको मालूम है बच्चों, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल? EV नॉट। सही है। सो यहां से फिर से तीसरा फॉर्मूला क्या मिलेगा? h अपॉन रूट ऑफ 2m Q इंटू वी नॉट। चार्ज कौन सा भी होगा? जनरली हम इलेक्ट्रॉन की भी ले रहे, इक्वेशन राइट किया, ई मतलब चार्ज। सो यहां से आता है इक्वेशन रूट 2m Q वी नॉट। अरे इज इट क्लियर? ठीक है। सो बच्चों अभी यहां से मुझे बताओ आपको किसका रेशियो फाइंड करना है? रे मोमेंटम का रेशियो फाइंड करना है। इज इट क्लियर? अभी मुझे बताओ यहां से जो मोमेंटम का इक्वेशन है वहां से ऑब्जर्व करो, आप कैसे राइट कर सकते हो? अरे बोलो, आपको मोमेंटम का रेशियो फिर इक्वेशन के टर्म में राइट करो, कैसे लिख सकते हो? आपको पोटेंशियल मेंशन किया है। इज इट क्लियर? सो यहां से देखो बच्चों, कैन आई से पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू रूट 2m Q V नॉट। सही है। सो अभी यहां पे राइट करो बच्चों, पहला इक्वेशन किसके लिए होगा? आपको पहला दिया है P, दूसरा दिया है अल्फा। सो बोलो रूट में क्या होगा बच्चों? 2 कांस्टेंट नहीं आएगा, V नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो खाली क्या होगा रे? M इंटू क्यू। अरे इज इट क्लियर? अभी बोलो इलेक्ट्रॉन का मास हमने m कंसिडर किया, सही है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा? E होगा। अभी मुझे बताओ सेकंड केस में हेलियम का न्यूक्लियस, अरे बराबर है, तो वहां पे क्या चेंज होगा? बोलो हेलियम का न्यूक्लियस क्या होता है? हाँ, यहां पे मास कितना होगा? हीलियम कितना होगा? 4, और इंटू चार्ज 2। अरे ऐसा होगा क्या? बोलो यहां पे मोमेंटम आया प्रोपोर्शनल टू m इंटू क्यू इंटू वी। अभी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग है ना, आप कैसे बोल सकते हो? यहां पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अरे आ रहा है समझ में? यहां पे मास किसका होगा? हीलियम का होगा। आया क्या समझ में? चार्ज बोल सकते हो डेफिनेटली। क्यों बाबा? यहां पे चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? E होता है, तो इसके ऊपर कितना होता है? 2E होता है। अरे आया क्या समझ में? तो अभी मुझे बताओ फाइनली क्या हो जाएगा रे? यहां से देखो बच्चों, E गेट कैंसिल, आपको इसका रेशो पूछा है। सो P अपॉन P अल्फा, क्या ब्रैकेट में बाकी देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन 2 इंटू मास ऑफ अल्फा। पक्का समझ में आया क्वेश्चन? यहां से मोमेंटम था। ये इक्वेशन कौन सा इक्वेशन यूज करने का ना बच्चों, ये डाटा से डिसाइड होगा। यहां पे आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया था, तो मैं ये इक्वेशन यूज करता तो गलत हो जाता, तो पोटेंशियल के ही टर्म में इक्वेशन यूज करो तो ये मिला। तो V नॉट कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, सो m इंटू क्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E डिवाइडेड बाय मास ऑफ अल्फा इंटू चार्ज ऑन, ये कितना होता है? हेलियम मालूम है ना आपको? हेलियम क्या होता है? 2 4, सो कितना हुआ? 2 इंटू E। कुछ डाउट क्वेश्चन में? नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। When the kinetic energy of electron is increased, the wavelength associated wave, बोलो अभी तो वही किया, पिछले केस में रिलेशन सब स्टडी किए। बाबा बोलो फटाफट, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ, बोलो 2m इंटू के, बोलो एच अपॉन रूट ऑफ 2m क्यू इंटू वी नॉट। तो यहां से क्या दिखाई दे रहा है आपको मालूम है? लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ वी नॉट। सही है बच्चों? तो आपको रिलेशन किसके बीच में पूछा है? काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ। तो आप देख रहे हो काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ कैसे है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आपको कहा है कि वेवलेंथ क्या होगा? अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होगा। सो क्वेश्चन में कुछ डाउट? अरे क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट बोलो।
द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फोर्थ ऑर्बिट किया हम लोगों ने। क्या होता है फॉर्मूला बाबा, लैम्बडा इज इक्वल टू n इंटू 2 पाई आर। यहां पे कौन सी ऑर्बिट है, फोर्थ, तो लैम्बडा कितना होगा रे, 4 इंटू 2 पाई आर, सो लैम्बडा बन जाएगा 8 पाई आर। सही है, कुछ डाउट इसमें नहीं। नेक्स्ट क्या है बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द गामा रेज, एक्स रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज आर डिनोटेड। तो रिलेशन क्या होगा बोलो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है, स्पेक्ट्रम का सीक्वेंस क्या होता है बोलो। सबसे पहले कौन, मैंने सपोज राइट किया रेडियो वेव्स, देन माइक्रोवेव्स, देन इंफ्रा, देन विजिबल, देन अल्ट्रा, देन एक्सरेज, देन गामा रेज। सो मुझे बताओ अभी क्या होता है जब मैं सपोज लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊं। अरे जब यहां से यहां तक जाओगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा। वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज, यानी आपको मालूम है सो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा होगी। मतलब जब इधर से इधर जाओगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा, करेक्ट। तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा किसका बोलो, अभी सीक्वेंस दिया है गामा रेज। अरे यहां से इंक्रीज हो रहा है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी, फिर गामा रेज की। आए क्या समझ में। तो आपको सीक्वेंस कैसा दिया है, गामा रेज, उल्टा आओ यहां से, गामा रेज के बाद एक्स रेज, बाद में कौन है रे, यूवी रेज। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, n1, n2, n3, सो n1 ग्रेटर देन n2 ग्रेटर देन n3। आया क्या पक्का समझ में, ठीक है। सो इसका ऑप्शन क्या होगा, n1 इज ग्रेटर देन n2 ग्रेटर देन n3। इज इट क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट, when monochromatic light of wavelength lambda is incident on metallic surface, stopping potential is 3v0। wavelength lambda तो stopping potential 3v0। when same surface is illuminated with a wavelength of 2 lambda, the stopping potential is v0। सही है। सो आपको कहा है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर दिस सरफेस व्हेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक्स प्लेस। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है। सो मुझे बताओ कंडीशन क्या क्या आ रहे आपको जो दिखाई दे रहे, बोलो। सबसे पहले मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ कितनी है, लैम्बडा, तो करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल कितना, 3v0। सेकेंड केस में वेवलेंथ कितना किया, 2 लैम्बडा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हुआ, v0। तो आपको फाइंड क्या करना है बच्चों, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी लैम्बडा नॉट फाइंड करना है। सो आपको मालूम है व्हाट इज द आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, बोलो। So maximum kinetic energy is equal to energy incident minus work function। सही है। सो आपको अभी पोटेंशियल के टर्म में दिया है, तो यहां पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज EV0 इज इक्वल टू, ई की जगह अभी लैम्बडा चाहिए ना मुझे इक्वेशन, तो एनर्जी की जगह क्या आ जाएगा, hc अपॉन लैम्बडा, और यहां पे क्या आ जाएगा रे, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सही है। मतलब ये इक्वेशन फाइनली क्या हुआ कि बाबा EV0 इज इक्वल टू HC इन ब्रैकेट 1 अपॉन लैम्बडा अपॉन 1 अपॉन लैम्बडा नॉट। तो अभी खाली दो कंडीशंस है, तो दो कंडीशंस के दो इक्वेशंस बनाओ। क्या हो जाएगा बोलो, पहला इक्वेशन यहां से सब्स्टिट्यूट करोगे तो पहली कंडीशन में देखो पोटेंशियल थ्रेशोल्ड कितना था, 3v0 था, तो इसकी जगह E इंटू HC करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितनी थी, 1 अपॉन लैम्बडा अपॉन 1 अपॉन लैम्बडा नॉट। इसके ऊपर 4 से 5 क्वेश्चन है बच्चों। सो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा रे, बोले इसके नीचे बाबा E पोटेंशियल V0 HC लैम्बडा कितना हुआ, 2 लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा नॉट। कुछ डाउट, दो इक्वेशंस बना दिए। सो अभी आपको मालूम है बच्चों, इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, क्योंकि मुझे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालना है। तो E गेट कैंसिल, V0 गेट कैंसिल, HC गेट कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो करो साइमल्टेनियसली, क्या आ जाएगा बोलो, 3 अपॉन 2 लैम्बडा माइनस 3 अपॉन लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू, 3 ने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, इस साइड खाली क्या बाकी है, 1 अपॉन लैम्बडा अपॉन 1 अपॉन लैम्बडा नॉट। क्लियर। तो अभी करो कैलकुलेशन। तो बोलो बच्चों यहां से क्या होगा, 1 बाय लैम्बडा इधर आया तो क्या बचेगा रे, 3 माइनस 2, मतलब यहां पे बचेगा 1 बाय 2 लैम्बडा,
और ये उस साइड चला जाएगा तो 2 बाय लैम्बडा नॉट, तो हमको लैम्बडा नॉट निकालना है। सो कितना हुआ 4 लैम्बडा। कितना आता है लैम्बडा नॉट 4 लैम्बडा। समझ में आया? सेम टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस है, खाली दो कंडीशंस के दो इक्वेशंस बनाओ, डिवाइड करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालो। क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं? सो यहां से आपका आंसर आया 4 लैम्बडा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ लैम्बडा ऑफ पार्टिकल। बोलो बच्चों, जितना यहां तक आपने देखा कि लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी की जगह मैं एम भी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, डायरेक्टली नहीं होगा, और इंपल्स पे तो डिपेंड ही नहीं करता। इज इट क्लियर? इंपल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम। सो देयर इज नो व्हाट डिपेंडेंसी कि बाबा डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ इंपल्स पे डिपेंड नहीं करता। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। An electron of mass m de Broglie's wavelength lambda when accelerated through potential difference v, when the proton of mass m is accelerated through potential difference of 9 volt, the de Broglie's wavelength associated with it will be। बोलो बच्चों, कंडीशंस क्या है? बोलो, सबसे पहले कंडीशन किसका है रे? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का क्या दिया है देखो, इलेक्ट्रॉन का मास दिया, देन उसका वेवलेंथ दिया, देन कहां है पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? v होगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन किसकी है देखो, इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन आया, प्रोटॉन का क्या दिया है देखो बच्चों, प्रोटॉन का मास दिया है कैपिटल एम, सेकंड क्या दिया है, उसका पोटेंशियल दिया है 9v, और आपको क्या फाइंड करना है कि बाबा उसकी लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन कितना होगा। समझ में आ रहा है? सो जब गिवन राइट करते हो तो आपको समझ में आता है कि रिलेशन मुझे किसके बीच में चाहिए। अरे करेक्ट। तो आपको मालूम है, मैंने कहा था बाबा यहां आया पोटेंशियल डिफरेंस, यहां आया वेवलेंथ, तो डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस यूज करो। बाबा लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाई पी इज इक्वल टू एच अपॉन रूट ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी, एच अपॉन रूट ऑफ 2m क्यू इंटू वी। तो कौन सा इक्वेशन यूज करना पड़ेगा? लैम्बडा और पोटेंशियल डिफरेंस वाला। अरे समझ में आ रहा है बच्चों? तो यहां से मुझे बताओ, सब्स्टिट्यूट करो। पहला कंडीशन अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बोलूंगा, बात करूंगा बच्चों, तो लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे क्या होगा? एच अपॉन बोलो 2 क्या होगा रे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? स्मॉल एम। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना रे? ई। करेक्ट। उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना? वी। आया का पहला इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन के लिए सब्स्टिट्यूट किया सब। दूसरा इक्वेशन किसके लिए चाहिए रे? प्रोटॉन के लिए। तो बोलो प्रोटॉन का H देखो, रूट ऑफ 2 कांस्टेंट, मास ऑफ प्रोटॉन कितना? कैपिटल एम। चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी कितना? दोनों के ऊपर चार्ज होता है सेम, इनटू V कितना हुआ उस वक्त? 9v हुआ। अरे इज इट क्लियर? सो बच्चों आपको फाइंड क्या करना है रे? बाबा लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन फाइंड करना है, तो दो इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे। तो देखो H कैंसिल, रूट टू ई वी क्या बाकी रहता है देखो, यहां से लैम्बडा ई अपॉन लैम्बडा पी इज इक्वल टू, ये रेसिप्रोकल होगा ना, ये ऊपर चला जाएगा। सो रूट एम इन 9 मतलब कितना हुआ रे? 3 रूट एम बाकी है, और यहां पे खाली कौन बाकी है? सो मतलब क्या हुआ, आपको कौन फाइंड करना है रे? लैम्बडा ऑफ प्रोटॉन फाइंड करना है। तो शिफ्ट करो, क्या हो जाएगा बच्चों? 1/3 रूट ऑफ स्मॉल एम अपॉन एम इंटू लैम्बडा। मेरे ख्याल से सी ऑप्शन, लैम्बडा बाई 3 रूट ऑफ स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम। क्वेश्चन समझ में आया? गिवन डाटा के अनुसार आपको जो इक्वेशन सुटेबल होगा वो यूज करो, आंसर आ जाएगा। और जब कौन से भी क्वेश्चन में दो चीजों का कंपैरिजन होगा तो वो रेशियो से ही सॉल्व होगा आराम से। एनी डाउट? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, light of wavelength lambda which is less than the threshold wavelength is incident on the photosensitive material. If the incident wavelength is decreased so that emitted photoelectrons are moving with same velocity, then stopping potential will। अरे इजी ना बच्चों, रिलेशन किसके बीच का है? वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो फिर से वही लैम्बडा किससे होता है? प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ
V नॉट। तो अभी आपको कहा है कि बाबा क्या इंक्रीज किया, वेवलेंथ इज लेस देन थ्रेशोल्ड ऑन फोटोसेंसिंग, इंसिडेंट वेवलेंथ इज डिक्रीज। तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल इंक्रीज होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा। आया समझ में क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट। If the electron in hydrogen atom jumps from second Bohr orbit to ground state and the difference between energy of two state is radiated in the form of photon, है ना, Bohr's third postulate, correct? If the work function of the material is 4.2 then the stopping potential is, बच्चों क्या दिया है बोलो, कि जंप किया, कहां से कहां किया रे, n is equal to 2 to n is equal to 1। अरे सही है, आपको क्या करना है बच्चों, वर्क फंक्शन दिया है, फाई कितना होगा 4.2 इलेक्ट्रॉन होल, कौन फाइंड करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना है। सो आपको मालूम है कि बाबा वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है रे, ई वी नॉट इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा यहां से, एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। सही है, तो आपके पास वर्क फंक्शन है, ये तो निकलना है, बात किसकी होगी, ई की होगी। सो आपको मालूम है बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो उसकी जो चेंज इन ये डेल्टा ई होता है वो किसके बराबर होता है बच्चों, E2 माइनस E1 के बराबर। और आपको मालूम है ई का फॉर्मूला क्या, माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इंटू इलेक्ट्रॉन होल। सो कैन आई राइट यहां से 13.6 माइनस माइनस प्लस, मतलब क्या ना राइट, E1 माइनस E2। तो क्या हो जाएगा यहां से 1 अपॉन, बोलो बच्चों, n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो ये कौन है हमारा, कहां से हुआ, बोलो, अरे क्लियर, तो करो सब्स्टिट्यूट, क्या हो जाएगा यहां से इक्वेशन बोलो। सो 13.6 1 अपॉन 1 माइनस 1 बाय 4, तो कितना हुआ रे बच्चों, 3/4 इंटू 13.6, कितना आता है देखो ये, करेक्ट। सो 3 4 3 का 12, 3.4 1390, कितना आता है 10.8, सॉरी हाँ 10.2 होगा, कितना होगा बच्चों, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी जो नहीं था वो मिल गया तो हम पोटेंशियल निकाल सकते हैं, लेकिन इसका यूनिट क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अभी करो सब्स्टिट्यूट वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, ई वी नॉट इज इक्वल टू, ई की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे 10.2 माइनस वर्क फंक्शन दिया है 4.2, मतलब कितना रे बच्चों 6, लेकिन ये आया क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो बच्चों इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट, दोनों साइड से। सो क्या बाकी रहेगा, बोलो फाइनल आंसर, कि बाबा ये हो जाएगा 6 वोल्ट। क्वेश्चन समझ में आया, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है तो इसका डेल्टा ई निकालो एंड यहां पे सब्स्टिट्यूट करो। कुछ डाउट क्वेश्चन में, तो यहां से आपको मिलता है 6 वोल्ट। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। On a photosensitive material, when the frequency of incident radiation is increased by 30%, kinetic energy of emitted photoelectron increases from 0.4 electron volt to 0.9 work function of the surface। क्या क्या दिया है बच्चों, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया कितना 30%, then kinetic energy increases from 0.4 electron volt to 0.9 electron volt। आपको फाइंड करना है वर्क फंक्शन, सही है। सो यहां से मुझे बताओ आप क्या यूज करोगे, यस क्या होगा रे, नाउ सी, अभी पिछले केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल के टर्म में इक्वेशन था, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। सो फोटो इलेक्ट्रॉन इक्वेशन क्या होगा रे बच्चों, फोटो के मैक्स इज इक्वल टू, बोलो, एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन। अभी यहां पे सवाल किसका है, फ्रीक्वेंसी का है, मतलब एनर्जी इंसिडेंट की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप लोग बच्चों, के मैक्स जो होगा वो HF माइनस 5 होगा। इक्वेशन समझ में आ रहा है, जैसा गिवन डेटा उसकी तरह मॉडिफिकेशंस करेंगे। नाउ 2 कंडीशंस आर गिवन, मुझे बताओ पहली फ्रीक्वेंसी अगर मैं कंसिडर करता हूं F1 होती तो वो इंक्रीज किया कितना 30%, यानी 100 प्लस 30, सो 130%, मतलब 13/10 टाइम्स ऑफ F1।
अरे इज इट क्लियर? इंक्रीज किया कि नहीं किया फ्रीक्वेंसी? ठीक है, तो आपको कहा है उस वक्त काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों? K1 कितनी थी? 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहां से K2 कितनी हो गई रे? 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कुछ डाउट? तो यहां से मुझे बताओ, तो बच्चों आपको मालूम है दो कंडीशंस, दो इक्वेशंस बनाओ, फाइंड आउट करो। सो पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा बोलो? यहां से K1 सब्स्टिट्यूट करता हूं 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उस वक्त की फ्रीक्वेंसी कितनी? HF1 माइनस वर्क फंक्शन तो डिपेंड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, वो तो सेम होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बोलो बच्चों, इंक्रीज हुआ 0.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एट दैट टाइम फ्रीक्वेंसी कितनी हुई? 13/10 HF1। आया समझ में? -5, इक्वेशन नंबर 2। सो बच्चों आपको फाइंड क्या करना है? यहां से वर्क फंक्शन करना है, लेकिन हम ना डिवाइड कर सकते हैं। सो पहले आपको सबसे पहले किसकी वैल्यू मिलेगी रे? फ्रीक्वेंसी की मिलेगी बच्चों। कैसे? मैं कहता हूं दोनों साइड का फाई का इक्वेशन कंपेयर करेंगे। तो पहले से इक्वेशन से फाई का इक्वेशन क्या आ जाएगा? 0.4 माइनस HF1। अरे क्लियर? मतलब मैं -5 लिया। यहां से सेकंड इक्वेशन में क्या होगा? 0.9 माइनस 1.3 HF1। अरे आए क्या समझ में बच्चों? तो अभी मुझे बताओ, ये सॉल्व करो, क्या जब मिलेगा? देखो जरा बाबा, HF1 ये 0.4 वहां पे शिफ्ट किया, ये यहां पे लाया, तो क्या बचता है? 0.3 HF1 इज इक्वल टू, बोलो बच्चों, 0.5। क्लियर? एंड यहां से मिल गया बच्चों आपको फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी आती है? 5/3h। अभी फ्रीक्वेंसी मिल गई कि नहीं मिल गई? तो सीधा एक कौन से भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो तो आपको 5 मिल जाएगा। अरे क्लियर? 5 फाइंड करना है ना आपको वर्क फंक्शन। तो बोलो यहां से मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं बच्चों, सपोज इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, यहां पे सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो करो क्या हो जाएगा? 0.4, ठीक है, HF1 H इंटू 5/3h -5। आया क्या समझ में बच्चों? नाउ सी कितना आता है? HH गेट कैंसर। सो 5 इज इक्वल टू 3/5, मतलब कितना रे? 1.33 माइनस 0.4, तो कितना आता है? 5 देखो यहां से, अरे कितना आता है बच्चों? 044। यहां से कितना आएगा? 13.3। देन यहां से कितना आएगा? ये क्या? ये 1.66 होगा ना। सो यहां से कितना आएगा? 6, ये 2, सो 1.26267 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे क्लियर? क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं? सो यहां से आता है आपका आंसर मिलता है 1.267। बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, पहले F1 मिल गया, बाद में यहां पे सब्स्टिट्यूट करके आपको वर्क फंक्शन निकालने का था, वर्क फंक्शन। क्योंकि यहां पे ना हम डिवाइड कर सकते थे, डिवाइड करके हमारे पास दो अननोन थे, फ्रीक्वेंसी भी नहीं था, फाई भी नहीं था, करेक्ट? तो साइमल्टेनियसली दो सॉल्व किए, F1 मिल गया, फाइनल आंसर। एनी डाउट? नहीं। नेक्स्ट क्या है देखो। According to de Broglie's hypothesis, the wavelength associated with the moving electron of mass m is lambda e, ठीक है? Using the mass energy relation and Planck's quantum theory, the wavelength associated with photon is lambda p. Condition दिया है, if the energy of electron and photon is same, then relation between lambda e and lambda p. बोलो बच्चों क्या करोगे आप लोग यहां से? किसके बीच में? तो एक हिंट दिया है आप लोगों को कि बाबा जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी उतनी फोटोन की होगी। तो मैंने लिख दिया बाबा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ फोटोन। तो आपको मालूम है हमको लैम्बडा के टर्म में रिलेशन चाहिए। तो ये क्या होता है? HC अपॉन लैम्बडा ई इज इक्वल टू HC अपॉन लैम्बडा पी। ऐसे ही है, तो सीधा मिल गया ना बच्चों, लैम्बडा ई इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा पी। अरे आया क्या समझ में? तो यहां से इक्वेशन बनेगा लैम्बडा पी इज प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा ई। इज इट क्लियर? हिंट था, हिंट को पकड़ा, क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट, in a photo cell, frequency of incident radiation is increased by keeping the factors constant. Stopping potential will be, बोलो बच्चों, यस? फोटो सेल बच्चों मोस्ट, इस पे ऊपर 2-3 क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या होती है फ्रीक्वेंसी?
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब क्या, यहां पे क्या इंक्रीज किया, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अरे क्लियर, ठीक है। यहां पे दिया है ना, बाकी अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट रखो, ठीक है। नेक्स्ट, फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। पिछले केस में वही रिलेशन स्टडी किया, वो यहां पे आया। तो आपको पूछता है करेक्ट वेरिएशन शोज, रिलेशन किसके बीच में है बच्चों, पोटेंशियल वर्सेस क्या ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी का। तो बोलो आइंस्टाइन इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या बोलता है, अरे बोलो आपको पोटेंशियल के टर्म में इक्वेशन क्या होता है, ई वी नॉट इज इक्वल टू एच एफ माइनस, यहां पे क्या होगा, वर्क फंक्शन फाइ, ठीक है। तो यहां पे मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूं एच एफ नॉट। सो बोलो सेकंड इक्वेशन, तो आपका पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा बच्चों, एच ब्रैकेट बोलो एच एफ बाय ई माइनस एच एफ नॉट बाय ई। तो मुझे बताओ ये इक्वेशन बच्चों किसके टर्म में आ गया रे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। क्यों, बिकॉज ऑब्जर्व करो ना, एच बाई ई यहां से क्या आ जाएगा, कॉमन रहेगा ना बच्चों, एच बाई ई। इज इट क्लियर। तो ये तो कांस्टेंट है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, मतलब ये पैरामीटर क्या हुआ, कांस्टेंट। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं बच्चों यहां से पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो आपको मालूम है ये जो होगा वो निगेटिव इंटरसेप्ट होगा, कांस्टेंट माइनस एच एफ नॉट बाई ए, मतलब वो कहां से स्टार्ट होगा, दिस इज वैल्यू इज एच एफ नॉट बाय ई। उसके बाद में अगर ये कांस्टेंट हुआ बच्चों, तो यहां से आप देख रहे हो वी नॉट इज प्रोपोर्शनल टू एफ, मतलब ये जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, लाइक दिस, यहां से स्टार्ट होगा। अरे क्लियर, दिस वन इज अ नेगेटिव इंटरसेप्ट विच इज अ कांस्टेंट, और यहां से आप देख रहे हो इन दोनों में क्या होगा, प्रोपोर्शनलिटी होगा, सो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगा। क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं, तो कौन सा ग्राफ होगा रे, बोलो फर्स्ट होगा। क्वेश्चन में कुछ डाउट नहीं। नेक्स्ट बोलो क्या है, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हैविंग द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ लैम्बडा इज, ये तो आसान से एच बाई एम वी वगैरह सब फॉर्म लिख दे, लेकिन यहां पे तो और एक कुछ अलग ही फॉर्म लाए। करेक्ट, तो किसके टर्म में आंसर चाहिए, उस टर्म से बोलो। अरे कैसे करोगे, इक्वेशन किसके टर्म में चाहिए, एच अपॉन एम लैम्बडा। तो आपको क्या बोला, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास कौन सी एनर्जी होती है, अरे काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास m है, लेकिन v की जगह कुछ h लैम्बडा सब्स्टिट्यूट किया है, तो बोलो डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ का फॉर्मूला, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p, यानी मोमेंटम क्या, mv। तो मुझे कौन चाहिए, v नहीं चाहिए, तो v के टर्म में लैम्बडा लेके जाना है। तो यहां से देखो क्या होगा इक्वेशन, v इज इक्वल टू बोलो बच्चों h अपॉन लैम्बडा m। अरे आया क्या समझ में, फिर ये यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बन जाएगा इक्वेशन। तो बोलो क्या होगा बाबा, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m v स्क्वायर, मतलब कौन, h स्क्वायर अपॉन लैम्बडा स्क्वायर m स्क्वायर, एक m कैंसिल होके जाएगा। सो फाइनल आंसर क्या होगा रे बाबा, एनर्जी इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्बडा स्क्वायर। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों, जैसे पैरामीटर चाहिए हमको वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर, सो यहां से इक्वेशन क्या बना बाबा, एच स्क्वायर अपॉन 2m लैम्बडा स्क्वायर। कुछ डाउट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, a metal surface is illuminated by light of given intensity and frequency to cause the photo emission. If the intensity of illumination is reduced to 1/4 an original value, fourth of, then the maximum kinetic energy of photoelectron। बोलो तीसरा क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे, maximum kinetic energy of electron is independent on the intensity of radiation, मतलब क्या रहेगा, कुछ भी चेंज हो या अनचेंज रहेगा। अरे करेक्ट, यस। नेक्स्ट बोलो क्या है, when the photon of energy hf falls on the metal plate of work function w naught, the photoelectrons of maximum kinetic energy k, energy hf, work function w naught, kinetic energy k. If the frequency of radiation is doubled, the maximum kinetic energy of ejected photoelectrons will be। बोलो दो कंडीशन है फिर से,
पहला कंडीशन क्या समझ में आ रहा है बोलो बच्चों? एनर्जी कितनी है? HF है। देन वर्क फंक्शन कितना है? फाई की जगह W0 है, और उस वक्त काइनेटिक एनर्जी कितनी है? K। करेक्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या है देखो जरा। सेकेंड कंडीशन में कहा है बच्चों कि बाबा K डैश, K मैक्स डैश फाइंड करो, वर्क फंक्शन तो चेंज नहीं होगा, और इंसिडेंट एनर्जी कितनी होगी रे? 2hf, बिकॉज फ्रीक्वेंसी क्या किया? डबल किया। तो आपको रिलेशन मालूम है? बोलो फिर से कि बाबा E मैक्स और K मैक्स इज इक्वल टू, बोलो, एनर्जी इंसिडेंट माइनस फाइव। तो बनाओ दो इक्वेशंस। पहला इक्वेशंस क्या आएगा बोलो फर्स्ट? यहां से इसमें K मैक्स की जगह पहला कौन है? K इज इक्वल टू E की जगह पहला कौन है? HF माइनस वर्क फंक्शन कितना है? W0। आया क्या समझ में? दूसरा कंडीशन सब्स्टिट्यूट करो, क्या होगा? दूसरे कंडीशन में K कितना हुआ वो फाइंड करने का है, K डैश। एनर्जी कितनी हुई? 2hf। वर्क फंक्शन रिमेन्स सेम। क्लियर? तो बच्चों निकालो अभी K डैश। आपको K डैश निकालना है, यहां पे खाली मॉडिफिकेशंस करना है। सो कैन आई सब्स्टिट्यूट बच्चों? इस इक्वेशन से मुझे बताओ W0 का वैल्यू क्या होगा रे? HF माइनस K। कितना होगा? HF माइनस K। वो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, फिनिश। सो क्या हो जाएगा बोलो? K डैश इज इक्वल टू 2hf माइनस HF। देखो माइनस माइनस प्लस K हो जाएगा। सो कितना आया रे? K डैश इज इक्वल टू HF प्लस K, यानी सेकंड ऑप्शन। अरे क्वेश्चन समझ में आया? दो कंडीशंस, दो इक्वेशन। सेकंड कंडीशन का काइनेटिक एनर्जी निकालने का था मैक्सिमम, तो यहां पे मॉडिफिकेशंस किए तो आपका आंसर मिलता है बच्चों K प्लस HF। एनी डाउट? क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। The maximum velocity of photoelectron emitted by the metal surface is V. The charge and mass of photoelectron, the stopping potential. Easy question, बोलो। अरे मैक्सिमम वेलोसिटी दिया है, और क्या दिया है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा है। तो मालूम है ना आपको, काइनेटिक मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब उसके पास क्या है? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। वो किसके इक्विवेलेंट होती है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। मतलब फॉर्मूला क्या है? बेसिक पे खेल है सब। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV नॉट। सो कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू EV नॉट। क्या फाइंड करना है रे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो क्या हो जाएगा? V नॉट इज इक्वल टू, बोलो, mv स्क्वायर अपॉन 2E। अरे सही है क्या? खाली m को नीचे लेके गए, बाकी कुछ नहीं है। सो क्या बनेगा इक्वेशन बोलो बाबा? V नॉट इज इक्वल टू ऊपर V स्क्वायर 2E, m को नीचे लेके जाता हूं, जैसे मॉडिफिकेशंस दिए वैसे करो। सो कौन सा ऑप्शन बनेगा? V स्क्वायर अपॉन 2E बाय m, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? समझ में आया? बेसिक का खेल था। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। नेक्स्ट क्या है देखो। द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ फोटो सेल दिया था मैंने, किसके प्रोपोर्शनल होता है? पिछले क्वेश्चन में दिया ना। इन केस ऑफ फोटो सेल स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। वही तो पूछा था हमको कि बाबा अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज किया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑल्सो इंक्रीज हुआ था। किसके प्रोपोर्शनल होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है देखो। When a certain metal surface is illuminated with a light of wavelength lambda, stopping potential is V. When the surface is illuminated by light of wavelength 2 lambda, potential is V by 3. Threshold wavelength किया था क्या सेम क्वेश्चन? अरे किया था ना। तो फटाफट बोलो पहला कंडीशन क्या है रे? बेसिक इक्वेशन बोलो, डायरेक्टली आपने किया था बच्चों। EV नॉट इज इक्वल टू HC इन ब्रैकेट 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा नॉट। दिस इज द बेसिक इक्वेशन। करेक्ट? दो कंडीशन के लिए सब्स्टिट्यूट करो। पहला कंडीशन में क्या आ जाएगा देखो, EV नॉट कितना था रे? पहले कंडीशन में V था, तो EV इज इक्वल टू HC। पहले केस में लैम्बडा कितना था? लैम्बडा ही था। सो 1 अपॉन लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा नॉट। आपको लैम्बडा नॉट निकलना है। दूसरा इक्वेशन बोलो बच्चों क्या आ जाएगा? सेकंड केस में पोटेंशियल कितना किया? V by 3 किया, तो यहां से आएगा EV by 3 इज इक्वल टू HC। सेकंड केस में वेवलेंथ कितना हुआ? 2 लैम्बडा।
सो सब्स्टिट्यूट करो 1/2 लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा नॉट। तो आपको मालूम है बच्चों इन दोनों कंडीशंस को हम डिवाइड करेंगे तो EV गेट कैंसिल, HC गेट कैंसिल, ये 1/3 वो सीधा ऊपर चला जाएगा। सो 3 इज इक्वल टू 1 लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा नॉट डिवाइडेड बाय 1/2 लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा नॉट। बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, क्या आ जाएगा बोलो इक्वेशन कि बाबा 3/2 लैम्बडा माइनस 3 लैम्बडा नॉट इज इक्वल टू 1 लैम्बडा अपॉन 1 लैम्बडा नॉट। सो सेपरेट करो, आपको ये निकालना है। सो बच्चों ये उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा 1/2 लैम्बडा, वो उधर जाके क्या होगा 2 बाय लैम्बडा नॉट। तो लैम्बडा नॉट निकालना है, तो लैम्बडा नॉट आया 4 लैम्बडा। अरे सही है, कुछ डाउट? तो सीधा इक्वेशन लिया किया, ये 1 लैम्बडा इधर चला जाएगा, 1 लैम्बडा कॉमन, 3/2 माइनस 1 यानी 1/2 बचेगा, ये 3 बाय लैम्बडा नॉट उधर चला गया तो ये प्लस होगा। सो 3 माइनस 1 2 बाय लैम्बडा नॉट, तो लैम्बडा नॉट आता है 4 लैम्बडा। बच्चों समझ में आया? सेम क्वेश्चन था, खाली वैल्यू चेंज थी, तो ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करो। ठीक है, कुछ डाउट नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। The graph of stopping potential Vs against the frequency of incident radiation is plotted for two different metals P and Q. Phi P and phi Q are the work function of P and Q respectively. Then आपको पूछा है बाबा कि बाबा वर्क फंक्शन ऑफ P and Q में क्या रिलेशन होगा। सो मुझे बताओ इक्वेशन किसके बीच में है रे? स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। सो इक्वेशन क्या होता है बोलो? फिर से वही चीजें हो रही है, EV0 इज इक्वल टू HF माइनस वर्क फंक्शन। सही है। सो यहां से आपको पूछा है वो वर्क फंक्शन, सो वर्क फंक्शन क्या होगा? EV0 सॉरी HF माइनस EV0 होगा। अरे क्लियर? तो आपको कहां है बच्चों? यहां पे मुझे बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके प्रोपोर्शनल होता है? फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल। तो मुझे यहां पे बताओ आप क्या कर रहे हो? फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो। अरे सही है। सो यहां से फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज होगा बच्चों, तो मुझे यहां से बताओ वर्क फंक्शन क्या होगा? इंक्रीज होगा। मतलब कि कहना इससे यहां से अगर वर्क फंक्शन प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है तो किसकी ज्यादा होगी? Q की ज्यादा होगी। मतलब कहना इसे फाई ऑफ Q इज ग्रेटर देन फाई ऑफ P। क्वेश्चन समझ में आया? सीधा था। सो यहां से आंसर कौन सा होगा रे? फाई ऑफ Q इज ग्रेटर देन फाई ऑफ P होगा। क्वेश्चन आया समझ में? एनी डाउट? नहीं। नेक्स्ट देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। The light of wavelength lambda is incident on the surface having the work function phi emits the electron. The maximum velocity of electrons emitted. बच्चों मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है। सबसे पहले ऑप्शन देखो, क्योंकि इस चैप्टर में वही है, जिस फॉर्म में आपको आंसर चाहिए वैसा इक्वेशन यूज करो, फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन का। तो अभी यहां से आपको पता है बाबा पोटेंशियल का कुछ काम नहीं है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी है, तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब यहां पे कौन है? अरे देखो किसके टर्म में चाहिए आप लोगों को? लैम्बडा के टर्म में चाहिए ना, तो यहां से इक्वेशन क्या यूज करोगे आप? सॉरी HC बाय लैम्बडा माइनस फाई। तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकलना है, मतलब काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप? mv मैक्स स्क्वायर। बच्चों यहां से मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं। एनी डाउट? तो v मैक्स का इक्वेशन क्या बनेगा देखो जरा, v मैक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी टर्म उस साइड शिफ्ट हो जाएंगे, सो 2 इन ब्रैकेट HC माइनस फाई लैम्बडा अपॉन m नीचे आ जाएगा m इंटू लैम्बडा। अरे क्लियर? यानी v मैक्स निकालना है तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। सो फाइनल आंसर यू आर गेटिंग नाउ, v मैक्स इज इक्वल टू बोलो 2 इन ब्रैकेट HC माइनस फाई लैम्बडा अपॉन m लैम्बडा टू द पावर 1/2, 2 इन ब्रैकेट HC माइनस फाई लैम्बडा अपॉन m लैम्बडा, यानी ऑप्शन नंबर 2। अरे क्वेश्चन समझ में आया? मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने की थी तो अकॉर्डिंगली इक्वेशन सिलेक्ट किया। एनी डाउट? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या है देखो नेक्स्ट। अ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस अगेंस्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट
द स्लोप ऑफ द ग्राफ एंड इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। क्या पूछा है आपको? स्लोप एंड इंटरसेप्ट। किसके? काइनेटिक वर्सेस किसका ग्राफ है? फ्रीक्वेंसी का। सो इक्वेशन क्या होता है बोलो यहां से? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एचएफ माइनस फाई नॉट। इज इट क्लियर? सो मुझे बताओ, यहां से आप देख रहे हो इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होगा। तो यहां पे हमारा स्लोप कौन है रे? अरे वेरिएबल कौन है? फ्रीक्वेंसी है ना। ई वर्सेस एफ। वाई एक्सिस पे कौन? काइनेटिक एनर्जी। एक्स एक्सिस पे कौन? फ्रीक्वेंसी। तो उसके साथ कौन है? स्लोप। और ये क्या इंडिकेट करता है? इंटरसेप्ट। तो मुझे बताओ अभी इस इक्वेशन को कंपेयर करके स्लोप m किसके बराबर है? h यानी कौन? प्लैंक्स कांस्टेंट। अरे आया समझ में? और इन क्या होगा आपको? इंटरसेप्ट। हाँ, ये कौन सा हो गया? यस करेक्ट, y इंटरसेप्ट है। आपको कौन सा पूछा है? x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट क्या होगा? ये बोलो बच्चों, x इंटरसेप्ट क्या होगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। सही है। हमने ये इक्वेशन को कंपेयर किया, लेकिन आपको इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस पूछा है। सो क्या होगा यहां से? दैट इज प्लैंक्स कांस्टेंट पहला, और दूसरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एनी डाउट? नहीं। नेक्स्ट क्या है बोलो? नेक्स्ट क्वेश्चन। एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन ऑन अ मेटल सरफेस इज 3W and 5W. W is a work function. The ratio of velocities of emitted photoelectrons. Easy बच्चों, velocity of electron का रेशियो पूछा है आप लोगों को। तो कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? काइनेटिक एनर्जी का। सो क्या होगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी इंसिडेंट माइनस, यहां पे वर्क फंक्शन को W यूज किया है तो मैं W लेता हूं। क्लियर? तो बोलो क्या हो जाएगा फिर? यहां पे हाफ एम V1 स्क्वायर, पहला कितना था? 3W माइनस W इज इक्वल टू 2W। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होगा रे? हाफ एम V2 स्क्वायर कितना हुआ? 5W माइनस W यानी 4W। तो बच्चों आपको मालूम है वेलोसिटी का रेशियो मतलब दो इक्वेशंस को डिवाइड करना पड़ेगा। करेक्ट? सो हाफ एम गेट कैंसल, W गेट कैंसल। सो बच्चों वहां से V1 अपॉन V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2/4 यानी 1/2। सो कितना आएगा रे? V1 as to V2 इज इक्वल टू 1 as to √2। करेक्ट? तो कितना आता है इसका आंसर? 1 as to √2। कुछ एनी डाउट? क्वेश्चन आए समझ में? ठीक है। नेक्स्ट, if E and EP represents the kinetic energy of electron and photon respectively, if the de Broglie's wavelength lambda p of electron is twice the de Broglie's wavelength of electron, then EP by EE is क्या फाइंड करना है बच्चों? रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन अपॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों क्वेश्चन भारी है, यहां पे दिया है आप लोगों को ब्रैकेट में कि बाबा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा c/100। क्लियर? क्वेश्चन भारी है। सो मुझे यहां से बताओ बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है जनरली? व्हाट इज एनर्जी फॉर्मूला? hc अपॉन लैम्डा ऑफ फोटोन। सही है? तो आपको दिया है बच्चों लैम्डा ऑफ फोटोन क्या होगा? लैम्डा ऑफ फोटोन इज ट्वाइस द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब लैम्डा पी किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ लैम्डा ई। तो मतलब hc अपॉन 2 लैम्डा ई। ठीक है बाबा, एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल दिया। ठीक है। नेक्स्ट जो है एनर्जी ऑफ क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चों कुछ जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वहां से हमको शॉर्टकट मिलते हैं। करेक्ट? आपने क्वेश्चन किया था कहीं तो मुझे देखा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना था। देखो जरा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन का आपको डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर्मूला मिल गया था। देखो जरा कहां पे है? नाउ सी क्या निकाला आपने यहां से? नहीं तो बहुत आपको मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। अरे समझ में आ रहा है? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? h स्क्वायर अपॉन 2m लैम्डा स्क्वायर। अरे इज इट क्लियर? सो ये फॉर्मूला बच्चों यहां से यूज करो तो शॉर्टकट, नहीं तो आपको बहुत टाइम जाएगा। सो ये चीजें याद रखो। क्या निकाला आपने? क्या था फॉर्मूला बोलो? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन h स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ m लैम्डा स्क्वायर। सही है? अभी यहां से बोलो बच्चों
ट्वाइस एम लैम्बडा स्क्वायर आया, इसमें कुछ डाउट नहीं। लैम्बडा किसका होगा? ये इलेक्ट्रॉन का होगा। एम किसका मास है? इलेक्ट्रॉन का मास है। लेकिन अभी मुझे बताओ बच्चों, इन दोनों का रेशियो लेना है तो लेता हूं, क्या हो जाएगा बोलो? यहां से ईपी अपॉन ई चाहिए ना, ईपी अपॉन ई इज इक्वल टू एच सी अपॉन 2 लैम्बडा ई, इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करता हूं अपॉन एच स्क्वायर। तो देखो लैम्बडा ई गेट कैंसिल, 2 गेट कैंसिल, एक एच गेट कैंसिल, तो क्या बाकी रहता है? देखो सी एम लैम्बडा ई बाई एच। अभी आप बोलोगे तो यहां तो 10 के पावर में है, अरे सही है क्या? तो मुझे बताओ बच्चों, अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि बाबा इसको हटाना पड़ेगा। तो क्या करोगे आप? आपको मालूम है बच्चों नाउ सी कि जैसे मैंने लैम्बडा, आपको यहां पता होता है लैम्बडा का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी, ध्यान दे दो। हाँ, सो लैम्बडा ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पे एच अपॉन बच्चों एम वी होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां चल रहा है? लाइट के स्पीड से। इज इट क्लियर? सो यहां से आएगा एम इंटू वी, और आपको इसीलिए तो दिया है स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? सी बाय 100 होता है। मतलब यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगा? एच एम सी बाय 100। इज इट क्लियर? मतलब लैम्बडा ई की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप? 100 एच बाई एम सी। करो सब्स्टिट्यूट यहां पे, तो बोलो क्या हो जाएगा इक्वेशन? नाउ सी कि बाबा सी एम बाई एच इंटू लैम्बडा ई 100 इंटू एच अपॉन एम सी कैंसिल, एच गेट कैंसिल, सो 10 रेज़ टू पावर 2। अरे क्वेश्चन आया क्या समझ में? तो बच्चों यहां से आपको जैसे मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है वो बात समझ में आनी चाहिए। तो यहां से मुझे ये टर्म तो मैंने निकाला था, ये रेशियो आया था, लेकिन वो तो नहीं था। क्लियर? कुछ डाउट नहीं? सो यहां से आपको आंसर मिलता है 10 रेज़ टू प्लस 2। बच्चों सेम क्वेश्चन नीट में रिपीट हुआ था, खाली उल्टा रेशियो पूछा था, ई अपॉन ईपी का -2। अरे इज इट क्लियर? ठीक है, क्वेश्चन में कुछ डाउट? नेक्स्ट क्या है देखो, the work function of metal is 3.6 volt and threshold wavelength is 3000 Armstrong. If work function for another metal is 1.8, the threshold wavelength कितना होगा? दो कंडीशन है बच्चों, बोलो आपको जो समझ में आ रहा है। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है? रे क्या दिया आपको? Φ1 दिया है, कितना? 3.6 वोल्ट। करस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया, मतलब कौन? लैम्बडा नॉट 1 3000 एंगस्ट्रॉम। सेकंड केस क्या है रे? सेकंड केस में आपको कहा है कि बाबा वर्क फंक्शन जो Φ2 होगा वो 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, तो लैम्बडा नॉट 2 कितना होगा? सो वेरी इजी। तो मुझे यहां से बताओ बच्चों, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है रे? लैम्बडा की टर्म में, अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म में होगा तो एच एफ नॉट होगा, और इसके टर्म में होगा तो एच सी अपॉन लैम्बडा नॉट टर्म होगा। सो मुझे बताओ एच सी कॉन्स्टेंट, तो यहां से क्या मिल गया आपको? वर्क फंक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। सो खाली रेशियो ले लो, आपको फाइंड करना है सेकंड वन। तो क्या हो जाएगा बोलो? यहां से लैम्बडा 2 फाइंड करना है, तो लैम्बडा 2 नॉट अपॉन लैम्बडा 1 नॉट इज इक्वल टू Φ1 अपॉन Φ2। तो बोलो बच्चों फाइनल आंसर। सो यहां से लैम्बडा 2 नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 यानी 3.6 अपॉन 1.2 इंटू लैम्बडा 1 नॉट इज 3000 एंगस्ट्रॉम। सॉरी यहां पे कितना? 1.8। सो कितना हुआ बच्चों? 6000 एंगस्ट्रॉम। कितना होगा लैम्बडा 2 नॉट? 6000 एंगस्ट्रॉम। आया समझ में? सो यहां से आपको आंसर मिलता है 6000 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन में कुछ डाउट? ठीक है, चलो नेक्स्ट। द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो रेशियो दोनों का नहीं 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 नहीं, यहां पे बच्चे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऐसा नहीं होता, वो फिर सॉल्व ही नहीं होगा। आया समझ में? ठीक है, यस नेक्स्ट बोलो बाबा। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस इज v1, then when the velocity of incident radiation is 2v, when the frequency of incident radiation is increased to 5f, the maximum velocity of it becomes v2, ratio of v1 upon v2.
बोलो इक्वेशन कौन सा यूज करोगे रे? के मैक्स इज इक्वल टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट। अरे आया कि समझ में? इज इट क्लियर? सो मुझे यहां से बताओ, आपको वेलोसिटी चाहिए तो इक्वेशन होगा फर्स्ट कंडीशन का हाफ एम वी वन स्क्वायर। पहले फ्रीक्वेंसी कितना दिया है रे? इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज v1 व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज 2v। वेलोसिटी v1 तो इंसिडेंट कितना 2v, मतलब 2f माइनस 2hf। 2hf माइनस hf यानी कितना आया रे? hf आया। इज इट क्लियर? सेकेंड केस का इक्वेशन देखो क्या होगा। सेकेंड केस में वेलोसिटी v2 है तो फ्रीक्वेंसी कितनी इंक्रीज किया? 5f। तो इक्वेशन क्या होगा? हाफ एम वी टू स्क्वायर। तो यहां से बनेगा बच्चों 5hf माइनस hf, तो कितना होगा रे? 3hf। सो बोलो बच्चों आपको v1 अपॉन v2 का रेशियो निकलना है तो दोनों का डिवाइड करेंगे। सो क्या हो जाएगा बोलो? हाफ एम गेट कैंसिल, hf गेट कैंसिल। सो v1 अपॉन v2 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? अरे यहां पे 4 आएगा क्या रे? हाँ सॉरी। सो कितना आएगा? 1:4। देन व्हाट इज द v1 अपॉन v2? इट बिकम्स 1:2। अरे समझ में आया क्वेश्चन? एनी डाउट? नहीं, ठीक है, चलो नेक्स्ट। फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। ऑलरेडी देखा है, बोलो बच्चों डायरेक्टली ए ऑप्शन, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट। Light of two different frequencies whose photons have the energies 1.8 and 2.8 corresponding work function is 0.8 ratio of maximum speed। इजी क्वेश्चन है बच्चों। क्या फाइंड करना है आपको? मैक्सिमम स्पीड। दो एनर्जी इंसिडेंट दी है, वर्क फंक्शन दिया है। सो बोलो फिर से क्या इक्वेशन यूज करोगे? बोलो के मैक्स इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर। यहां पे यूज करोगे एनर्जी इंसिडेंट माइनस वर्क फंक्शन वाला इक्वेशन, जैसा डाटा वैसा मॉडिफाई। सो बोलो पहला केस क्या बनेगा बाबा? हाफ एम वी वन स्क्वायर वैसे ही रखेंगे, वेलोसिटी का रेशियो फाइंड करना है। पहली एनर्जी इंसिडेंट कितना है? 1.3 माइनस वर्क फंक्शन कितना है? 0.8, मतलब आया 0.5। करेक्ट। दूसरा इक्वेशन बोलो बच्चों क्या होगा? हाफ एम वी टू स्क्वायर। दूसरी एनर्जी इंसिडेंट 2.8, वर्क फंक्शन वही। सो 2.8 माइनस 0.8 यानी आया 2। फिर से वेलोसिटी का रेशियो निकलना है, मतलब दोनों को डिवाइड करो। सो क्या हो जाएगा? हाफ एम गेट कैंसिल। तो बोलो v1 अपॉन v2 ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5/2, मतलब 5/20, मतलब 1/4। अरे सही है। सो यहां से कितने स्क्वायर रूट ले लो, फिर से कितना आया रे? 1:2। समझ में आया क्वेश्चन? बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन वही, लेकिन उसके डिफरेंट फॉर्म, जैसा गिवन डेटा वैसे इक्वेशन यूज करो। एनी डाउट? नहीं। नेक्स्ट क्या है देखो। A photoelectric emission is observed from a metallic surface for frequencies f1 and f2 of incident light। ये कुछ नहीं है, गलती से। हाँ, if the ratio of maximum value of kinetic energy of photoelectron emitted in the first case to second case, रेशियो दिया है काइनेटिक एनर्जी का, कितना है? 2:k। तो आपको फाइंड करना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फिर से बोलो अभी इक्वेशन कौन सा यूज करोगे रे? काइनेटिक एनर्जी को के ही बोला है, काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया तो वही रखेंगे। फ्रीक्वेंसी किसके टर्म में है? फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी के टर्म में। सो माइनस hf आया। वर्क फंक्शन निकालना है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब ये क्या होगी? hf नॉट। अरे करेक्ट, वर्क फंक्शन की जगह आया hf नॉट। तो बोला अभी दो कंडीशन सब्स्टिट्यूट करो बच्चों। पहले केस में क्या क्या है बोलो? फ्रीक्वेंसी f1 है, इतना ही दिया है, दोनों का रेशियो दिया है। तो बच्चों मुझे बताओ ये इक्वेशन नंबर में से फर्स्ट कंडीशन का इक्वेशन k1 इज इक्वल टू hf1, डायरेक्टली यहां से ऐसे लिखू f1 माइनस f नॉट। दूसरा कंडीशन का इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी k2 h, दूसरे केस में फ्रीक्वेंसी f2 माइनस f नॉट। और आपको दिया क्या है रे? दो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो दिया है, मतलब बाबा k1/k2 कितना है? 2/k है। मतलब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करो। सो क्या हो जाएगा बोलो? यहां से k1/k2
K1 by K2 किसके बराबर है बच्चों? 2 by K is equal to H F1 minus F0 upon H F2 minus F0. तो बोलो H's गेट कैंसिल। कौन सेपरेट करना है आपको? F0, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो कैलकुलेशंस करो। सो क्या हो जाएगा देखो, 2F2 minus 2F0 is equal to KF1 minus KF0। बच्चों समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? अभी क्या करना है देखो, इस इक्वेशन को करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। इज इट क्लियर? तो बोलो इक्वेशन क्या होगा, यहां से F0 को सेपरेट करो, तो बोलो 2F2 ठीक है जाने दो। यहां से बोलो बच्चों, यहां से क्या शिफ्ट करता हूं मैं, 2F2। इज इट क्लियर? यहां पे F0 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, KF0 माइनस 2F0 इज इक्वल टू KF1 माइनस 2F2। इक्वेशन ध्यान से देखो, मैंने जो KF0 है वो लेफ्ट साइड में लाया, 2F2 उधर चला गया, बिकॉज यहां से F0 जो फाइंड करना है वो सेपरेट होगा। सो बोलो यहां से क्या आएगा फाइनली बच्चों, F0 कॉमन लिया तो K माइनस 2, यहां पे क्या आता है KF1 माइनस 2F2। अभी फाइनल इक्वेशन बोलो, आपको फाइंड करने का था F0, तो F0 किसके बराबर होगा, KF1 माइनस 2F2 अपॉन K माइनस 2, KF1 माइनस 2F2, K माइनस 2, मेरे ख्याल से बी ऑप्शन। क्वेश्चन समझ में आया? जैसे दिया था रेशियो मॉडिफाई किया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालने का था, उसको सेपरेट किया, तो आंसर यहां से आता है बच्चों आपका, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। कुछ डाउट क्वेश्चन में? नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया है बोलो, a 20% efficiency bulb emits the light of wavelength 4000 Armstrong. If the power of bulb is 1 watt, the number of photons emitted per second find करना है आपको। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड। सो बच्चों एफिशिएंसी दिया आपको, क्या है एफिशिएंसी? 20%, ठीक है। देन वेवलेंथ दिया है कितना, 4000 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। पावर ऑफ बल्ब मतलब वो इनपुट पावर हुआ कितना, 1 वैट। अरे इतना डाटा दिया है। सो मुझे बताओ एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। 20% यानी 20/100 यानी 1/5। तो आपके पास पावर आउटपुट मिल जाएगा क्या? यहां से पावर आउटपुट क्या होगा, इनपुट 1/5 मतलब कितना हुआ, 0.2 वैट हुआ। ये हुआ बच्चों, लेकिन आपको कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड? सो नंबर ऑफ फोटॉन्स per second is equal to power output upon energy of single photon. अरे क्लियर? तो मुझे बताओ पावर आउटपुट है क्या रे आपके पास, आया है 0.2 है, और आपको दिया है ना सिंगल फोटोन की एनर्जी मतलब कौन, एनर्जी इज इक्वल टू एच, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। तो यहां पे दिया कौन है आपको, वेवलेंथ दिया है। तो नीचे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप, बोलो पावर आउटपुट इज 0.2 यानी 2 इंटू 10⁻⁻1 एच सी अपॉन लैम्बडा, ऊपर चला जाएगा। सो बच्चों अभी एक चीज ध्यान में रखो, ये कैलकुलेशन करते नहीं बैठेगा, 2 इंटू 10⁻⁻1 बच्चों सब ऐसा यूनिट में। लैम्बडा कितना है, 4000 एमस्ट्रॉन्ग यानी 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। एच सी का वैल्यू कितना होता है, बोलो बोलो फटाफट। अरे डायरेक्टली ध्यान में रखो, मैं बोलता हूं इतना होगा, कितना होता है डायरेक्टली वैल्यू रखने का, कितना, 2 इंटू 10⁻25। तो बोलो यहां से क्या होगा बच्चों, सो 2 के कैंसिल। सो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड कितने आए देखो, 4 इंटू 10 का पावर देखो रे, ये -8, ये +25 यानी +17। सो कितना आया, 4 इंटू 10⁻17। क्वेश्चन पक्का समझ में आया बच्चों? नंबर ऑफ फोटॉन्स का फॉर्मूला याद रखो,
पावर आउटपुट अपॉन एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन। तो एनर्जी ऑफ सिंगल फोटोन की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया हमने, hc बाय लैम्बडा। hc की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻25, लैम्बडा जो 4000 एंगस्ट्रॉम था उसको मीटर में सब्स्टिट्यूट किया, तो कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ रहा है बाबा 4 इंटू 10⁻+17, यानी ऑप्शन नंबर 1। एनी डाउट? नहीं। नेक्स्ट बोलो क्या है? Which of the following graph shows the correct variation of photoelectric current with the frequency of incident radiation? कहा ना, एनर्जी इंटेंसिटी वर्सेस कौन है? इंटेंसिटी खाली इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू फोटो इलेक्ट्रिक करंट। वही तो पहला कंक्लूजन था ना, जो एनर्जी इंसिडेंट होती है वो किस पे मैटर करती है? खाली फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पे मैटर करती है। मतलब यहां पे ये आई जो है करंट का फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि करंट इज टोटली डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नॉट डिपेंड ऑन द एनर्जी ऑफ लाइट इंसिडेंट। ऐसा क्यों? वही तो मैंने कंक्लूजन बताया था, डिम लाइट इंसिडेंट किया तो भी बाहर आए थे, इंटेंस लाइट इंसिडेंट किया तो भी बाहर आते हैं। मतलब ये जो बाहर आ रहे हैं, ये जो है ये सब किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी। एनी डाउट? ठीक है। लास्ट क्या है देखो अभी, लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इंसिडेंट ऑन फोटोसेंसिटिव सरफेस स्टॉपिंग पोटेंशियल इज V. When the light of wavelength 3 lambda is incident on the what? Same surface, stopping potential is V/6. अरे करो ये तीसरा क्वेश्चन आया, देखो क्या फाइंड करना है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अगेन। बोलो, सॉल्व किए तो ऑलरेडी, बोलो फॉर्मूले बोलो, क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करते रहे हम? EV0 इज इक्वल टू HC इन ब्रैकेट 1 लैम्बडा। बच्चों हमको टाइम थोड़ी है वो बार बार वही फॉर्मूले को बनाने में, डायरेक्टली फॉर्मूला लर्न करो। सो बोलो कंडीशन नंबर 1 क्या रे? कितना है पोटेंशियल? V। HC पहला वेवलेंथ कितना है बच्चों? लैम्बडा ई है। फिनिश। दूसरा इक्वेशन बोलो, पोटेंशियल कितना हुआ? V/6। वेवलेंथ कितनी हुई? 3 लैम्बडा। सो सेकंड इक्वेशन बोलो, EV/6 इज इक्वल टू HC इन ब्रैकेट 1/3 लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा नॉट। ठीक है, तो करो सॉल्व इक्वेशन, और आपको फाइंड करना है लैम्बडा नॉट, तो डिवाइड करेंगे, E गेट कैंसिल, V गेट कैंसिल, 6 सीधा ऊपर चला जाएगा। सो 6 इज इक्वल टू 1 लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा नॉट, 1/3 लैम्बडा माइनस 1 लैम्बडा नॉट। तो करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और लैम्बडा नॉट को सेपरेट करो, ये आपका आंसर होगा। सो कितना आएगा? 6 से मल्टीप्लाई किया तो 2 by lambda upon 6 upon lambda naught is equal to 1 upon lambda minus 1 upon lambda naught। ठीक है, तो बोलो फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों? तो यहां से 2 by lambda ये इधर चला जाएगा तो 1 upon lambda बनेगा, ये उधर चला जाएगा तो 5 by lambda naught बनेगा। तो lambda naught कितना आया? 5 times of lambda। कितना आया? 5 times of lambda। ठीक है, सो ऑलमोस्ट 39 क्वेश्चंस आर कवर्ड। एनी डाउट? हाँ, सो 12 लेक्चर एंड। कल एक्स्ट्रा लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अरे सही है, तो लेक्चर का टाइम मैथ का कुछ है कल लेक्चर? कितने बजे होगा तो? हाँ 10:30 होगा ना, तो मैं थोड़ा लेट रखता हूं, फिर आ जाओगे। 7:30 to 9, नहीं तो 8 to 9:30, वो नहीं मालूम मुझे। एक कब रखने का? 7:30 to 9, आधा घंटा लेट। ठीक है, चलो थैंक यू। तो बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो पढ़ते रहो फिजिक्स विद वैभव सर।